हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। जो भी चैनल पर नया आया है या जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। नेहा को अस्पताल में भर्ती हुए 3 दिन हो चुके थे। वह घर जाने के लिए परेशान थी। बार बार वह अपनी मम्मी पापा से एक ही सवाल पूछ रही थी, डॉक्टर अंकल मुझे कब डिस्चार्ज करेंगे? मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। 15 सितंबर से मेरे इंटरनल शुरू हो जाएंगे। अभी मैंने तैयारी भी नहीं की है। अस्पताल में भर्ती होने की वजह से मैं पूजा के साथ खेल भी नहीं पा रही हूँ। मेरा मन उसके साथ खेलने को कर रहा है। यहाँ मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मुझे जल्दी से घर ले चलो। नेहा की इन बातों का कोई जवाब उसके मम्मी पापा के पास नहीं था। नेहा इंदौर में JGIC में 6th क्लास में पढ़ती थी। वह अपनी सहेली पूजा के साथ स्कूल जाती थी। पूजा उसके पड़ोस में ही रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। कभी नेहा पूजा के घर जाकर होमवर्क करती थी तो कभी पूजा उसके घर आ जाती थी। होमवर्क के बाद दोनों साथ साथ खेलती। उस दिन जब हिंदी के टीचर विनोद प्रसाद पढ़ा रहे थे तो उनकी नज़र नेहा पर चली गई। वह चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। उन्हें लगा कि नेहा को कोई परेशानी है, तो उन्होंने पूछा, क्या बात है नेहा? विनोद प्रसाद के इस सवाल पर नेहा चौंकी। उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं सर, थोड़ा पेट में दर्द है। नेहा बेटा, आपको पहले बताना चाहिए था। अभी आपके लिए ऑफिस से दवा मंगवाता हूँ। विनोद प्रसाद ने ऑफिस से दवा मंगा कर खिलाई तो नेहा को थोड़ा आराम मिल गया। दोपहर के 1 बजे छुट्टी हुई तो वह पूजा के साथ घर आ गई। घर आकर नेहा ने स्कूल बैग एक और फेंका और सोफे पर लेट गई। उसकी मम्मी राधिका ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा कपड़े बदल कर मुंह हाथ धो लो, उसके बाद खाना खाकर आराम कर लेना। मुझे भूख नहीं है मम्मी, अभी कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा, नेहा ने कहा। बेटा थोड़ा ही खा लो, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। कहा ना मम्मी, मुझे भूख नहीं है। प्लीज़ मम्मी ज़िद मत कीजिए। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए खाने का मन ही नहीं हो रहा। बेटा जब आपके पेट में दर्द हो रहा था तो आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए था। आप पापा आते ही होंगे, उनसे आपके लिए दवाइयाँ मंगवाती हूँ। मम्मी स्कूल में विनोद सर ने दवा दी थी। दवा खाने के बाद थोड़ा आराम मिल गया था, लेकिन अभी फिर से दर्द होने लगा है। मम्मी पेट में दर्द कई दिनों से इसी तरह से रुक रुक कर दर्द हो रहा है। कभी हल्का दर्द होता है तो कभी अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है, नेहा ने पेट दबाकर कहा। नेहा अब अपनी बात कह ही रही थी कि उसके पापा राकेश उसके पास आकर खड़े हो गए। हेलो नेहा बेटा, मेरी बच्ची कैसी है? लो, पापा का नाम लिया और वह आ गई। राधिका ने नेहा के बाल सहलाते हुए कहा। हेलो पापा, नेहा ने धीमी आवाज़ में अपने पापा का स्वागत किया। राधिका, नेहा को कुछ हुआ है क्या जो इतनी सुस्त लग रही है? परेशान होने की कोई बात नहीं है, इसके पेट में दर्द है। राकेश ने नेहा को गोद में बिठाकर प्यार से उसकी नाक पकड़कर हिलाई तो कुछ कहने की बजाय नेहा ने मुस्कुरा दिया। रात को होमवर्क करने के बाद वह सिर्फ 1 गिलास दूध पीकर सो गई। अगले सुबह नेहा स्कूल जाने के लिए नहीं उठ सकी। राधिका उसे जगाने आई तो वह उदास लेटी छत को एकटक ताक रही थी। नेहा के मासूम चेहरे पर आंखों से आंसू बहे सूख कर अपना वजूद की गवाही दे रहे थे। मम्मी कब उसके पास आकर बैठ गई, नेहा को पता ही नहीं चला। राधिका ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके मासूम चेहरे को ध्यान से देखा। उन्हें लगा कि नेहा कुछ ज़्यादा ही परेशान है, तो उन्होंने पूछा, बेटा मम्मा को बताओ ना, क्या बात है? आपने होमवर्क नहीं किया क्या, या फिर स्कूल के टीचर आपको डांटते हैं? मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपना सारा काम कंप्लीट रखती हूँ, इसलिए मुझे कोई टीचर नहीं डांटता, नेहा ने दबी आवाज़ में कहा। तो फिर क्या बात है बेटा? मम्मी कुछ दिनों से मेरे पेट में दर्द रहता है, मेरे पेट में भी पहले से बड़ा हो गया है। राधिका ने नेहा की फ्रॉक ऊपर की ओर खिसका कर उसके पेट को गौर से देखा तो उन्हें लगा कि शायद नेहा के पेट में सूजन आ गई है। उन्होंने यह बात राकेश को बताई तो उन्होंने पत्नी को तसल्ली देते हुए कहा, चलो आज इसे डॉक्टर को दिखा देते हैं, लापरवाही करना ठीक नहीं है। राधिका तुम इसे नाश्ता कराओ, तब तक मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। ठीक 11 बजे राकेश राधिका और नेहा को लेकर अस्पताल पहुँच गए। उन्होंने नंबर मिलाया
और डॉक्टर राहुल जैन के चैम्बर के सामने पड़े सोफे पर बैठ गए। नंबर आने पर वह नेहा को लेकर अंदर गए, जबकि राधिका बाहर ही बैठी रही। डॉक्टर राहुल जैन ने नेहा से कई सवाल किए। इसके बाद उन्होंने कहा, पहले आप बच्ची का सोनोग्राफी करा लीजिए, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार ही इलाज होगा। डॉक्टर की पर्ची और नेहा को साथ लेकर राकेश अस्पताल में उस ओर बढ़ गया जिधर सोनोग्राफी होती थी। सोनोग्राफी की रिपोर्ट को 2 घंटे बाद मिल गई। राकेश राधिका और नेहा को सोफे पर बैठाकर अकेले ही डॉक्टर के केबिन में दाखिल हो गए। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर जैन सन्न रह गए। उनके चेहरे से लगा जैसे रिपोर्ट पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने एक बार फिर रिपोर्ट को गौर से देखा, उसके बाद दबे स्वर में कहा, मिस्टर राकेश, नेहा इज प्रेग्नेंट। यह सुनकर राकेश अवाक रह गए। वह जिस तरह बैठे थे उसी तरह बैठे रह गए, मानो कुछ सुना ही ना हो। वह डॉक्टर जैन को बिना पलक झपकाए देखते रह गए, जबकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मिस्टर राकेश, खुद को संभालिए, डॉक्टर जैन ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। राकेश पसीने से पूरी तरह से तर हो चुके थे। एक बारगी उठकर बाहर आ गई। उनका हाल देखकर राधिका सहम उठी। डरते डरते उन्होंने पूछा, रिपोर्ट का क्या बताया है डॉक्टर ने? राकेश किस तरह बताते कि उनकी कली जैसी बेटी माँ बनने वाली है। वह निडाल होकर सोफे पर बैठ गई। क्या बात है जी? राधिका ने बेचैनी से पूछा। आप बताइए ना, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? आप बताते क्यों नहीं हैं? राकेश की खामोशी राधिका के दिल में नस्तर की तरह चुभ रही थी। पत्नी को बेचैन देखकर राकेश ने रुंधी आवाज में कहा, घर चलकर बताता हूँ। 2 किलोमीटर का सफर पूरा होने में जैसे युग लग गया। इस बीच राधिका के मन में न जाने कितने ख्याल आए। तरह तरह की आशंकाएं उसे परेशान करती रही। घर पहुंचकर राकेश ने नेहा को बिस्तर पर लेटाकर आराम करने को कहा। लेटने के बाद नेहा ने पूछा, पापा, डॉक्टर अंकल ने क्या बताया? मेरे पेट का दर्द कब ठीक होगा? मेरे टेस्ट होने वाले हैं। आप डॉक्टर अंकल से कहिए कि मुझे जल्दी से ठीक कर दे, वरना पूजा के नंबर मुझसे ज़्यादा आ जाएंगे। राकेश ने नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, घबराने की कोई बात नहीं है। राधिका बड़ी बेसब्री से राकेश का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही राकेश उनके पास आए, उन्होंने बेचैनी से फिर से पूछा, डॉक्टर साहब ने क्या बताया है? क्या हुआ है मेरी बच्ची को? राधिका की बाँह पकड़कर राकेश ने कहा, तुम्हें किस मुंह से अपनी बर्बादी की कहानी सुनाऊं? हम लुट गए राधिका, बर्बाद हो गए। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। डॉक्टर ने बताया है कि नेहा 2 महीने की गर्भवती है। राकेश का इतना कहना था कि राधिका को ऐसा लगा कि सब कुछ घूम रहा है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह गिरी और बेहोश हो गई। राकेश उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। कभी वह उसका मुंह पकड़कर हिलाता तो कभी कहता, उठो राधिका, उठो, संभालो खुद को, वरना नेहा को क्या होगा। कुछ देर में राधिका उठी और पति के गले लगकर फफक कर रोने लगी। पति पत्नी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ, किसने नेहा के साथ यह गंदा काम किया। रोते रोते राधिका ने कहा, हमारी बेटी के साथ यह नीच हरकत किसने की? किसने हमारी मासूम कली को बेरहमी से मसल दिया? उस कमीने की हमारी मासूम बेटी पर जरा भी दया नहीं आई। उसने हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इसके बाद आंचल में आंखें साफ करके राधिका नेहा के पास आ गई। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी नेहा, अब तबीयत कैसी है? मम्मा, आप थोड़ा ठीक हैं, लेकिन बीच बीच में दर्द होने लगता है, नेहा ने मासूमियत से कहा। डॉक्टर अंकल ने कहा कि नेहा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। राकेश ने दिल पर पत्थर रखकर मुश्किल से बेटी को समझाया। पति पत्नी में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नेहा से किस तरह से इस मुद्दे पर बात करें, लेकिन बात तो करनी थी। आखिर राधिका ने नेहा से बड़े प्यार से पूछा, बेटा, आपके साथ स्कूल में किसी ने गलत काम किया है क्या? नहीं मम्मी, किसी ने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया है। एक माँ बाप के लिए शायद दुनिया में यह सबसे बुरा सवाल यही होगा। खैर, काफ़ी समझाने बुझाने पर नेहा ने बताया, पवन भैया ने मेरे साथ गंदा काम करते थे। पवन नेहा की बुआ यानी राकेश की बहन का बेटा था, इसलिए उसके घर आने जाने में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। नेहा के इस जवाब से पति पत्नी सिर थाम कर बैठ गए। घर का बेदी लंका ढाई। नेहा को गले लगाकर राधिका ने उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, बेटा, आपके साथ पवन कब से यह गंदा काम कर रहा था? आपने मम्मी को यह बातें पहले क्यों नहीं बताई?
नेहा के आंसू नाजुक गालों से होते हुए राधिका के कंधे को भिगो रहे थे। उसने सिसकते हुए कहा, मम्मी आपको कैसे बताती, पवन भैया मुझे मार देते। वह मेरे साथ गलत काम करते थे, उसके बाद कहते थे कि किसी को कुछ बताए तो तेरा गला दबाकर तेरी जान ले लूँगा। नेहा अभी भी उस वहसी को भैया ही कह रही थी। राधिका ने पूछा, बेटा आपके साथ यह गंदा काम कब से हो रहा था? मम्मी जब आप घर का सामान लेने बाजार जाती थी, उसी बीच आकर भैया मेरे साथ यह सब करते थे। उसके बाद चॉकलेट देते थे, मैं चॉकलेट लेने से मना करती तो मुझे मारने की धमकी देते, किसी से कुछ बताने को मना करते थे। मम्मी मैं बहुत डर गई थी, इसलिए आप लोगों को कुछ बता नहीं पाई। कोई बात नहीं बेटा, राकेश ने स्वयं को झूठा दिलासा देते हुए कहा। सुनिए जी, अब क्या किया जाए? राधिका ने पूछा। अब क्या होगा? कुछ भी हो, मैं उस वहसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए चाहे मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। राकेश ने कहा। नहीं, पहले आप नेहा के बारे में सोचिए। चलो डॉक्टर जैन को एक बार और दिखाएं। नेहा का अबॉर्शन कराना ज़रूरी है, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। यह भी ठीक है। राकेश ने मर्जी के विपरीत हामी भर दी। इसके बाद अस्पताल जाकर डॉक्टर जैन ने नेहा का गर्भ गिराने के लिए कहा तो डॉक्टर जैन ने कहा, देखिए मिस्टर राकेश, यह पुलिस केस है, इससे पहले आप FIR कराइए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब ऐसा अत्याचार मुझ पर मत कीजिए, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, अब आप भी परेशान न करें। राकेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए राकेश जी, आपकी बेटी 2 महीने की गर्भवती है, वह एक 12 साल की छोटी सी बच्ची है, उसकी जान को खतरा है। डॉक्टर साहब अब इस पाप का क्या करें, हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। राकेश जी आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा करने से नेहा की जान जा सकती है, फिर यह गैर कानूनी भी है। सो आई एम सॉरी। डॉक्टर राहुल जैन ने हाथ खड़े कर दिए। नेहा 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। वह मम्मी पापा से बार बार पूछ रही थी कि अस्पताल से उसे कब छुट्टी मिलेगी। उसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। 15 तारीख से उसे इंटरनल शुरू होने वाले हैं, जबकि उसने अभी तैयारी भी नहीं की है। उसे पूजा के साथ खेलना है। राकेश ने कोर्ट से नेहा का गर्भपात कराने की इजाज़त मांगी, लेकिन फिलहाल अभी उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। पवन के खिलाफ थाने में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा दिया गया। उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी वह पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए उसका फ़ोन नंबर ही नहीं, उसके दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों के फ़ोन नंबर भी सर्विलांस पर लगा रखे हैं। अब देखना यह है कि कोर्ट राकेश की फरियाद पर नेहा का गर्भपात कराने की इजाज़त देता है। इसके लिए कोर्ट पहले डॉक्टरों के पैनल से रिपोर्ट मांगेगा कि गर्भपात कराने से 12 वर्ष की बच्ची को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। इस रिपोर्ट के बाद कोर्ट कोई फैसला देगा, लेकिन फैसला आने तक राकेश और राधिका के लिए एक एक पल गुजारना वर्षों गुजारने के बराबर है, जो उन्हें हर पल एक ही बर्बादी का एहसास दिलाता है। राधिका ने राकेश को उल्हाना देते हुए कहा, मैंने आपसे हमेशा कहती थी कि पवन पर आंख मूंद करके इतना भरोसा मत करो, लेकिन आपको उस पर बड़ा नाज था ना। आपने हमेशा ही मेरी बातों को नज़रअंदाज करते रहे। राधिका अब बस भी करो, वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे क्या पता था कि वह मेरे भरोसे का इतना बुरा सिला देगा। चलो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, अगर पवन को इतनी छूट न देता तो आज हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता। इसके बाद एक लंबी सांस लेकर राकेश ने आगे कहा, चलो मान लिया मेरी गलती से यह हुआ, लेकिन तुम्हारी गलती कम नहीं है। नेहा को प्रेग्नेंट हुए अभी पूरे 2 महीने हो गए हैं और तुम्हें इसकी ज़रा भी भनक नहीं। राधिका मैं तो पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ, लेकिन तुम भी तो हो, नेहा का ध्यान नहीं रख पाई। उस दरिंदे के भरोसे नेहा को अकेली छोड़कर क्यों बाजार चली जाती थी? तुम्हें नेहा से हर तरह की पूछताछ करनी चाहिए थी। तुम उसकी माँ होने के साथ साथ उसकी सखी सहेली भी हो। सुनो राधिका, होने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन सावधानी ज़रूरी है। हर किसी पर भरोसा करना नहीं चाहिए, कोई कितना भी सगा रिश्तेदार क्यों ना हो। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, स्पेशली जब बात आपकी बेटी की हो। धन्यवाद।